understand. आज हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन क्वाड्रेट जो लफ्ज़ है वो क्वाड से निकला हुआ लफ्ज़ है। क्वाड मीन स्क्वायर। क्वाड जो है वो स्क्वायर को कहा जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइक्वाड्रेटिक। जो है बाइक्वाड्रेटिक मीन बाई मीन टू एंड स्क्वायर मीन डबल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x पावर 4, ये हमारे पास है x स्क्वायर। तो बाइक्वाड्रेटिक मीन बाई स्क्वायर यानी x पावर 4। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी क्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, जो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने x बाई क्वाड्रेटिक को मैंने रिड्यूस करना है। इसको हम रिड्यूसिबल इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसको मैंने रिड्यूस करना है x पावर 2 तक। अगर इससे मैंने x पावर 2 बनाना है, x पावर 2 बनाने के लिए हम इसके लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x पावर 4, जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन की जो है वो डेफिनेशन है। पहले हमने क्वाड्रेटिक डिस्कस किया हुआ था। क्वाड्रेटिक जो है क्वाड से निकला हुआ लफ्ज़ है। क्वाड मीन स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर। अब हमारा टॉपिक है बाई स्क्वायर यानी बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड मीन x पावर 4। ये हमारा x पावर 4। आज हम इस पर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला जो स्टेप है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में वो है हमारे पास x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। बेसिकली हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, तो वो उसमें अगर स्क्वायर हो तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर स्क्वायर ना हो तो दिस इज कॉल्ड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपको इनमें स्क्वायर के बराबर हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। स्क्वायर के बराबर ना हो सो दिस इज कॉल्ड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसकी हमने रूट्स फाइंड करनी है। दिस इज गिवन डेटा टू फाइंड रूट्स। इसकी हमने रूट्स फाइंड करनी है। सोल्यूशन इज x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि मैं x पावर 4 को रिड्यूस करूंगा x पावर 2 तक। इससे मैं x पावर 2 बनाऊंगा। वो जो मेथड है उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जिसको हम लिखेंगे लेट्स सपोज x पावर 2 इक्वल टू y। मैं x पावर 2 के मतलब x पावर 2 की जगह में पुट करूंगा y। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जिसकी हम टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो x पावर 2 होल पावर 2 y स्क्वायर x पावर 4 इक्वल टू y स्क्वायर। तो x पावर 4 की जगह हम पुट करेंगे y स्क्वायर और x पावर 2 की जगह हम पुट करेंगे y। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो x पावर 4 की जगह हम पुट करेंगे y स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे y x स्क्वायर इक्वल टू y। ये हमने लेट सपोजिशन में ली हुई है सिर्फ। तो प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है। हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था। जो 3 स्टेप्स है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहले मैं इसको चेक करूंगा फैक्टराइजेशन पर। अगर फैक्टराइजेशन पर सॉल्व हो सकता हो तो ठीक है, अगर ना हो सकता हो तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सॉल्व करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जो एक दूसरे के साथ मतलब मल्टीप्लाई की जाए तो उससे 4y स्क्वायर आ जाए, और वही दोनों वैल्यूज आपस में उसके एडिशन की जाए तो उससे माइनस 5y आ जाए। तो हमारे पास वो दो वैल्यूज अवेलेबल है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मैंने माइनस 5y की जगह पुट की हुई है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4। तो 5 ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ साइन माइनस है तो माइनस 5y हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में ज़रब दे दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 आर 4 y मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये था मेरे पास ट्राइनोमियल्स फॉर्म में, मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है
रोबिन्स फॉर्म में। अब मैंने इन दोनों से कॉमन लेनी है, तो y इन दोनों से y कॉमन ले लिए मैंने, तो y -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो इन दोनों से मैं कॉमन लूँगा -4, तो -4 प्लस y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4y, फिर माइनस को माइनस से ज़रब दूंगा, तो 4 1 are 4 इक्वल टू 0, y -1 y -1, नाउ y -1 और माइनस -1 और माइनस y -1 से कॉमन, y -4 ये दोनों एक साथ लेके जाएंगे इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वलिटी 0 के बराबर है, तो y -1 equal to 0 and y -4 equal to 0. So y -1 equal to 0 and y -4 equal to 0. So ये हमारे पास हो जाएगा, y हम -1 को साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -4 है तो वहाँ पर +4 हो जाएगा। ये था हमारा इक्वेशन था विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैंने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू फाइंड द रूट्स, टू फाइंड रूट्स, रूट्स मीन x की वैल्यूज मैंने फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन जो है वो x फॉर्म में दिया गया हुआ है, तो अब मैं y की जगह y की वैल्यू पुट करूंगा। नाउ पुट y x², यहाँ पर मैंने पुट किया था x² इक्वल टू y, अब मैंने y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। सो नाउ पुट y x², तो ये दोनों इक्वेशंस है मेरे पास, इन दोनों की जगह मैं y² की जगह x² पुट करूंगा, तो x² इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसी तरह x² इक्वल टू 4 हो जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैंने स्क्वायर की वैल्यूज को कैंसिल आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। नाउ x² इक्वल टू 4, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 4, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 की अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास प्लस माइनस आंसर आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा +1 और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 से हमारे पास आंसर आता है +2। अब यहाँ पर हम ये प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि ये दो वैल्यूज है जो ये इक्वेशन मेरे पास जो है वो इक्वलिटी के बराबर कर सकते हैं, मतलब 0 के बराबर कर सकते हैं। या तो ये दोनों वैल्यूज है +1 या -1, इसी तरह या +2 या -2, ये दोनों वो वैल्यूज हैं जो ये इक्वेशन मेरे पास जो है वो इक्वलिटीज में इक्वलिटीज को बराबर कर सकते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जो टॉपिक था मेरा, मतलब जो पहला स्टेप था मेरा इसका, वो मैं दोबारा मतलब डिस्कस करना चाहूँगा। क्वाड्रेटिक मीन मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक जो है ये क्वाड से निकला हुआ लफ्ज है, क्वाड्रेटिक मीन क्वाड से निकला हुआ लफ्ज है, इसको स्क्वायर कहा जाता है। अब ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, ये हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक जो पहले 3 स्टेप्स है या 4 स्टेप्स है वो हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक पर यूज होते हैं, यानी मतलब रिड्यूसिबल बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x पावर 4 है तो इसको नाम दिया गया है बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड मीन x पावर 4, यहाँ पर x² तो यहाँ पर x पावर 4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्क्वायर, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्क्वायर होगी तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे वो x² -9 हो इक्वल टू 0, या चाहे वो x² इक्वल टू 0 ही क्यों ना हो। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5, सो दिस इज कॉल्ड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कांसेप्ट है क्वाड्रेटिक और बाइक्वाड्रेटिक की, तो इस पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई की हुई है यहाँ पर। तो लेट्स पोजीशन पर मैंने पुट किया हुआ है x² इक्वल टू y, इसीलिए मैंने टेकिंग स्क्वायर ले ली, तो 2 पावर 2 4, यहाँ पर y², तो y मतलब y² हो जाएगा। तो अब मैंने पुट करना है x पावर 4 की जगह मैंने पुट करना है y² और x² की जगह मैंने पुट करना है y। फिर उसके बाद ये मैंने फैक्टराइजेशन के साथ किया हुआ है, मेरे पास दो स्टेप आ गए, y1 एंड y2, सॉरी 4। सो नाउ पुट y इक्वल टू x²। अब मैंने x² की वैल्यू फाइंड करी, क्योंकि मैंने यहाँ पर रूट्स लिखा हुआ है, रूट्स जो है वो हमारे पास x में है, तो मैंने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x यहाँ पर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू +-1, x पावर x² स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो +-2 हो जाएगा। दस द सॉल्यूशन सेट इज +-1 +-2। ये हमारा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1।